हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और आप लोगों की तैयारी भी खूब अच्छे से शानदार तरीके से चल रही होगी। तो आज हम क्लास 10th की एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 को देखते हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 को देखने से पहले हम एक थ्योरम आपको बताते हैं जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है बच्चों? किन्हीं दो कंपोजिट नंबर, हमने क्या बोला बच्चों, ए एंड बी आर कंपोजिट नंबर। आपके अगर कोई दो कंपोजिट नंबर हैं ए एंड बी, तो समझते हैं पहले कंपोजिट नंबर होता क्या है। कंपोजिट नंबर वो होता है जिनके मोर देन 2 फैक्टर हो। क्या हो? मोर देन 2 फैक्टर हो। मैंने बोला ये आपके 16 है, ठीक है। तो 16 के आप देखेंगे 1 भी इसका फैक्टर है, 2 भी इसका फैक्टर है, 4 भी फैक्टर है और 8 भी फैक्टर है, खुद 16 भी फैक्टर है। इसका मीनिंग ये है कंपोजिट का कि आपके ऐसा कोई नंबर जिनका एक से अधिक फैक्टर हो, उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं बच्चों? कंपोजिट नंबर। और उन कंपोजिट नंबर को, जो हमारा गिवन नंबर होता है, उस नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों? अगर हमारे पास कोई कंपोजिट नंबर गिवन है, कोई कंपोजिट नंबर गिवन है, तो उस कंपोजिट नंबर का जो फैक्टर है, जो प्राइम नंबर, और जो यहाँ पे आपको प्राइम फैक्टर लिखना है बच्चों, बीच में प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर जो नंबर आएंगे उनका क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। क्या होता है बच्चों? प्रोडक्ट होता है। तो हम उसी प्रोडक्ट के फॉर्म को ही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एक बार फिर से सुनते हैं। हमारे पास कोई कंपोजिट गिवन नंबर है, कोई भी कंपोजिट गिवन नंबर है। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके एक से अधिक फैक्टर होते हैं। जैसा आपने देखा 16 का 1 भी है, 2 भी है, 3 है, नॉट 3, 4, 8, 16। तो ये आपके क्या हो गए? 16 के फैक्टर हो गए। और उस कंपोजिट नंबर का जो आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो उस कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यही कहलाता है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से हमें क्या फाइंड करना होता है? क्या फाइंड करना होता है बच्चों? तो हम इसका स्टेटमेंट पहले लिख देते हैं कि क्या कहता है। F.TOA फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलता है? से डैट एनी कंपोजिट नंबर कैन बी writes in form of product of the prime factor in the given कंपोजिट नंबर। ये आपका स्टेटमेंट हो गया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का, कि आपके पास कोई भी कंपोजिट नंबर गिवन है। क्या है? कोई कंपोजिट नंबर गिवन है, उस कंपोजिट नंबर को हम कैन बी राइट्स फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर में हम लिख सकते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं, फिर हम इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को बेस्ड क्वेश्चन भी देखेंगे। देखिए क्वेश्चन ये है कि आपके पास दो नंबर हैं, दो नंबर कौन से हैं 6
एंड 20। अब आपसे इससे पूछा जा रहा है कि इसका आप HCF एंड LCM फाइंड करिए। तो हम आपको बच्चों बताते हैं कि LCM और HCF कैसे फाइंड करते हैं इस मेथड से, और बहुत सिंपल होता है। जैसे आप डिवीज़न एल्गोरिदम से आपने देखा कि डिवाइड करके हम लास्ट स्टेप तक जाते हैं और उस नंबर को देखते हैं जो डिवाइजर उस डिविडेंड को टोटली डिवाइड कर देता है और रिमाइंडर 0 ला लेता है, तो हम उसको बोल देते थे HCF। तो हम HCF में सबसे पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं क्या होता है। HCF का मीनिंग होता है हाईएस्ट, HCF का मीनिंग हो जाता है बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सॉरी बच्चों, हम इसको आपको बहुत इजी वे में समझाते हैं। देखिए, एक नंबर हमने लिया, सपोज करिए इसी नंबर को ले लेते हैं, हमने लिया 6, और इसको जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे 6 को, तो ये हो जाएगा 3 टाइम, और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1। तो जो इसका ये प्राइम फैक्टराइजेशन आया है, इनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है ये नंबर। यही आपका होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। पावर 1 है, 3 टू पावर 1 हो गया। ऐसे ही हम सेकंड नंबर को देखते हैं। जब हम सेकंड नंबर को देखेंगे तो ये है 20 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 10, और फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5, फर्दर 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1। इसका मीनिंग ये है कि जो आपका 20 है नंबर, ये भी कंपोजिट ही है क्योंकि मोर देन 2 फैक्टर मिल गए। अब जो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है ये है 2 इंटू 2 इंटू 5। इट मीन्स सेम नंबर को जब हम कंबाइन करते हैं तो उसका वो पावर बना लेता है बच्चों। तो देखिए यहाँ 2 2 बार है, तो ये 2 टू पावर 2 इंटू 5 हो गया। अब देखिए HCF हम कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल वे में देखते हैं। जो सबसे लोवेस्ट यानी सबसे स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर है प्राइम का, वो आपका क्या होता है, HCF होता है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो कॉमन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ईच गिवन नंबर में जो प्राइम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर लिखे हुए हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर हैं, इन दोनों में कॉमन और सबसे स्मॉलेस्ट पावर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, सबसे स्मॉलेस्ट पावर होना चाहिए। तो स्मॉलेस्ट पावर आप देख रहे हैं 2 है इसका, तो आपका HCF जो लिखा हुआ है 6 और 20 का कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। अब देखिए LCM क्या होता है। आप देख रहे हैं 6 का जो प्राइम फैक्टर, जो हम प्राइम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर लिख रहे हैं, ये आपका लिखा हुआ है 2 टू पावर 1 इंटू 3 टू पावर 1, और 20 का लिखा हुआ है 2 टू पावर 2 इंटू 5। तो इसमें ये बताया जाता है कि प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट, क्या मैं बोल रहा हूँ बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम कॉमन फैक्टर। जो आपके कॉमन फैक्टर हैं, नॉट कॉमन फैक्टर, जो आपके ग्रेटेस्ट पावर है, उनको हम लिखते हैं, और उनके साथ जो बचे हुए नंबर होते हैं उनको भी लिख लेते हैं। जिससे आपने देखिए LCM जब आप निकालेंगे तो लिखेंगे, सबसे देखिए ग्रेटेस्ट कौन है, तो आप देख रहे हैं 2 है। हमने बोला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट फैक्टर हम देखेंगे, तो ग्रेटेस्ट जो हमारा पावर वाला फैक्टर है प्राइम का, वो हमने क्या लिखा है यहाँ पे 2, तो ये 2 टू पावर 2 हो गया। अब देखेंगे 3 इधर कहाँ है, 3 यहाँ, तो अब इसमें 3 कहीं है नहीं, और खुद ही ये सबसे ग्रेटेस्ट पावर है, तो ये 1 टाइम हो गया। ऐसे 5 के लिए देखेंगे तो 5 में भी क्या है, सिंगल में अपने आप में ग्रेटेस्ट है। तो अब इसका हम प्रोडक्ट निकालते हैं। ये आपका हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा आपका 5, और ये हो जाएगा आपका 4, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 20, और इंटू 3 इज इक्वल टू 60। तो आपका जो 60 नंबर है, 60 जो आया वो LCM हो गया, और जो 2 है वो HCF हो गया गिवन नंबर का। और ये 2 नंबर कैसे होने चाहिए, कंपोजिट नंबर होने चाहिए। तो हम ऐसे 2 नंबर का आप HCF LCM निकाल सकते हैं। तो हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं, और हम देखते हैं कि वो कहता क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट
पार्ट है ये है 140 और सेकंड है आपका 156। इसको बोला गया है कि फाइंड द, आपको एज ए किस फॉर्म में लिखना है, एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। क्या लिखना है, एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। देखिए बच्चों, ये बहुत इजी होता है, इसमें बहुत कुछ करना नहीं होता है, बस आपको अपनी ग्रिप किस पे बनानी होती है, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत 3 डिजिट का नंबर गिवन है। अभी ये छोटे नंबर हैं, तो एग्ज़ाम में कभी कभी आपके बड़े नंबर भी आ जाते हैं, 5 डिजिट का, 6 डिजिट का, तो उसमें आपको डिविजिबिलिटी रूल याद होनी चाहिए। किस किस की डिविजिबिलिटी रूल? डिविजिबिलिटी रूल 2 की याद होनी चाहिए, 3 की याद होनी चाहिए, 4 की याद होनी चाहिए, 5 का हो जाएगा आपका 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13। ये सब आपके कुछ डिविजिबिलिटी रूल होते हैं जो आपको याद होना ही चाहिए, अदरवाइज़ फिर आप डिवाइड कैसे करेंगे। तो मैं आप लोगों को होमवर्क दे के जाता हूँ कि आप लोग डिविजिबिलिटी रूल सभी के याद करके तैयार रहिए, ये आपके लिए होमवर्क है, और उसी डिविजिबिलिटी रूल से ही ये नंबर ईजिली डिवाइड होंगे। तो हम देखते हैं क्वेश्चन 1 को। क्वेश्चन 1 लिखा हुआ है कि 14। अब चूँकि किस में लिखना है, प्राइम फैक्टर में, तो हम यहाँ पे 140 लिखते हैं और इसको हम डिवाइड करते हैं। तो प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2। देखिए क्योंकि ये इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो सबसे हम छोटे नंबर से 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो हर इवन नंबर क्या होता है, मल्टीपल ऑफ 2 होता है। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 7, 0, 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3, 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 7, और 7 का 1 से। तो हम अगर इट्स प्राइम फैक्टर में इसके हम लिखने की कोशिश करें तो क्या लिखेंगे, 140 इज इक्वल टू 2 × 2, 5 × 7 × 1। तो आप देखिएगा इसमें 2 बार जो 2 नंबर है वो 2 बार रिपीट हो गया है। तो जब 2 बार रिपीट हो जाते हैं तो उसका हम पावर बना लेते हैं, 2 to power 2, 5 to power 1, 7 to power 1। ये आपका आंसर हो गया। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक, ऐसे हम सेकंड को सॉल्व करते हैं। तो हम जब सेकंड को सॉल्व करेंगे उसको भी देखिए। सेकंड में लिखा हुआ है 1, 5, 6। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 6 है और 6 लास्ट अगर यूनिट हमारे किसी भी नंबर का लास्ट यूनिट इवन नंबर गिवन है तो वो 2 से डिविजिबल है। तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 7 14, कैरी 1 हुआ 8, 2 से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3, और कैरी 1 9, 39। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1, और आपका ये हो गया 3, और ये हो गया 13, 1। इसका मीनिंग है कि जो क्वेश्चन नंबर, ये तो 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का जो हम प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर लिखेंगे गिवन नंबर, तो हम लिखेंगे 2 × 2 × 3 × 13। तो जब हम प्रोडक्ट का एक साथ कंबाइन करेंगे सेम नंबर को लेके तो हम लिखेंगे 2 to power 2 × 3 to power 1 × 13 power 1। तो आप देख रहे हैं 156 का जो प्राइम फैक्टर है ये आपके निकल के आ गए। ठीक, तो ये आपका हो गया। हम 2 क्वेश्चन छोड़ के जाते हैं और आप इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर लिखिएगा। तो इसी का पार्ट है, आपको दिखाना है कि क्वेश्चन 1 का ही पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपको उसके प्राइम फैक्टर में लिख के दिखाना है। तो पहला है आपका 3825 और 005 है। इनको आपको शो करना है प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ये आपके 2 क्वेश्चन हैं, आप इसका ज़रूर आंसर कमेंट में दीजिएगा। आई होप आप लोग अच्छे से करेंगे।
अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है, आपका कोई कंपोजिट नंबर है, उस कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है बच्चों? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2 है 21 एंड 96। ठीक, इसको आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से, प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको इनके एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। क्या निकालने हैं बच्चों? इनके एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। तो कैसे निकालने हैं? देखिए, टेक्निक वही है। क्या है? आप इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और अगर आप एचसीएफ निकालते हैं तो उसमें कॉमन फैक्टर सर्च करेंगे और उसका स्मॉलेस्ट पावर। एलसीएम निकालते हैं तो उसका ग्रेटेस्ट, ठीक है, ग्रेटेस्ट फैक्टर आप चेक करेंगे और उसको लिखेंगे। तो हम निकालते हैं 21 को जब हम डिवाइड करेंगे तो आप लिखेंगे 3771 और नेक्स्ट का क्या है? 96। तो जब हम 96 का लिखेंगे, 96 को तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 2, 24 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 12 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 6 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 3 हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा। तो आपकी ये प्राइम फैक्टराइज प्रोडक्ट आ गए और ये भी प्राइम इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन का ये प्रोडक्ट आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि 21 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 × 7 और 96 को लिख सकते हैं बच्चों 2 कितने पावर बनेंगे? 1 2 3 4 5। तो हमने 5 लिख दिया और 3 लिख दिया। ये अब देखिए आपको क्या क्या लिखना है? एचसीएफ। पहले तो एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ के लिए मैंने क्या बताया? सबसे लीस्ट मतलब सबसे कम वाला पावर आपको सर्च करना है, वो भी कॉमन होना चाहिए बच्चों। देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो ये सबसे कम का है। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक बच्चों, तो ये आपका आंसर हो गया। अब एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम तो जो आपका कॉमन है तो उसको हम एक बार लिखेंगे और जो इस मैक्सिमम प्रोडक्ट है, मैक्सिमम प्रोडक्ट मतलब इस 2 का मैक्सिमम देखिए इन सब में खुद में है, तो ये हो जाएगा 5 और इसके अलावा क्या बच गया? 7 टू पावर। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 टू पावर 5 × 7। अगर हम ओवरऑल इसको रब करें पावर को तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितने टाइम? 5 टाइम और मल्टीप्लिकेशन 7। तो अब हम देखते हैं। देखिए ये आपका हो जाएगा 6, ये आपका हो गया 8 और ये आपका हो गया 14। ठीक, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 6 8 जा कितना हो जाएगा? 48 और मल्टीप्लिकेशन 1 फ़ोन करना है। ठीक, तो आप देखेंगे, देखिए टेक्निक ये होता है कि जब आपके कुछ ऐसे नंबर आ जाते हैं जिसको प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन करने में थोड़ा टफ लगता है तो आप उसको जीरोज में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। तो आप देखिए जैसे ये 48 लिखा, 48 को हम क्या लिख सकते हैं? 50 - 2, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रोडक्ट किसका करना है? 14 का। प्रोडक्ट जैसे करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 5 का मल्टीप्लिकेशन 4 में करेंगे 20, कैरी 2 हुआ 7। ठीक, अब ऐसे 14 का 2 में करेंगे तो 28, माइनस कर दीजिए कितना हो जाएगा ये बच्चों? 2 और आपका यहाँ 9 हुआ, ये 7 हो जाएगा और ये 6। ये आपके क्या हो जाएंगे? एलसीएम। इस नंबर का एलसीएम आपका ये हो गया और एचसीएफ 3 हो गया। तो आई होप कि आपको इस मेथड से आपको ये नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन से आप एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीख गए। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ये लिखा हुआ है बच्चों कि
क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि आपके सामने HCF लिखा हुआ है 306 और 657 इज इक्वल टू आपका लिखा हुआ 9, हाँ इज इक्वल टू 9 लिखा हुआ है। अब आपसे ये पूछना चाह रहा है इस नंबर का LCM, सॉरी बच्चों LCM क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन नंबर 3 है ये कि आपका ये गिवन नंबर है और इस गिवन नंबर का HCF 9 दे रखा है और LCM ये है। तो आप क्या करेंगे, आपको करना क्या है, अब चूंकि ये क्या है A है और ये B है, तो ये दोनों कंपोजिट नंबर हैं। कंपोजिट नंबर होने का मतलब क्या है, इनके 2 से अधिक, ठीक है, फैक्टर होंगे। तो एक फार्मूला होता है, अगर ये 2 नंबर गिवन है तो आपको याद रखना है नंबर A, ठीक, मल्टीप्लिकेशन नंबर मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ये आपको याद रखना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आगे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड आपको सॉल्व करने हैं। तो क्या करेंगे, देखिए ये आपका पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, इसको हम इसमें रखते हैं। A के जगह पे 306, ये सलूशन है बच्चों, इसका ये सलूशन है 306 इंटू 657 इंटू HCF कितना है 9 और पूछा क्या गया है LCM, तो LCM लिख देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस नंबर को हम डिनोमिनेटर बनाते हैं, ठीक। तो LCM हमारा क्या हो जाएगा 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। अब हम इसको डिवाइड करते हैं। अब देखिए यहाँ पे डिवाइड करना है आपको 9 से, तो फिर आपको वही डिविजिबिलिटी रूल, तो डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है मैथ का, क्योंकि बिना उसके डिविजिबिलिटी रूल के आप किसी भी नंबर को ईजिली डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी नंबर को ईजिली डिवाइड अगर करना है तो आपको डिविजिबिलिटी में भी तो आनी ही चाहिए। बिना डिविजिबिलिटी रूल आप मैथ का कल्पना नहीं कर सकते हैं बच्चों। तो मैथ को अगर आपको इंटरेस्टिंग, मैथ की दुनिया अलग है, मैथ की दुनिया बहुत अलग है, आपको हर एक स्टेप आपको सीखना होता है, ठीक है। तो आप इसको आप लर्न करिए। तो ये आप डिवाइड करेंगे तो देखिए ये 9 से टोटली होगा। क्यों? क्योंकि 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, सम ऑफ ऑल डिजिट, गिवन नंबर इन द सम ऑफ ऑल डिजिट, उसको हम बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। अगर वो देखिए जैसे 3 है प्लस 0 है प्लस 6, इसको ऐड करेंगे तो 9, देखिए इसका सम कितना आया 9 आया। इसका मतलब ये है कि कोई भी नंबर है और उस नंबर के डिजिट को सम करते हैं, अगर वो 9 का मल्टीपल आ गया, क्या आ गया बच्चों 9 का मल्टीपल आ गया, तो हमारा वो क्या हो जाता है 9 का डिविजिबल हो जाता है, ठीक। ऐसे 3 का ही सेम रूल है। तो हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 9 से करेंगे तो ये आपका 3, क्यों 9 3 जा 27, आपके कैरी कितने होंगे 3 और ये हो जाएगा आपका 4। तो आपके सामने क्या निकल का आया आंसर 3 4 मल्टीप्लिकेशन ये। अब देखिए यहाँ पे भी वही है टेक्निक। तो अभी आप क्लास 9th में है तो इस चीज़ को आप 10th में है बच्चों, सॉरी 9th नहीं 10th में है, तो आपको ये चीज़ तो आपको आनी ही चाहिए। तो आप जब 1-2 बार प्रोडक्ट करेंगे, 1 2 3 4 बार प्रैक्टिस लाएंगे तो ये चीज़ें ईजिली हो जाएंगी। अब आपको दिख रहा है कि हम इतने बड़े नंबर हैं कि इनको प्रोडक्ट करना टाइम लगेगा, तो आप फटाफट क्या करिए, देखिए आप क्या करेंगे, ये जो 657 लिखा हुआ इसको हम लिख सकते हैं 700 माइनस कितने से करें, ऐसा करिए आप इसको करिए, इसको लिखिए 30 + 4, ठीक, और मल्टीप्लाई 657, तो अब इजीली हो जाएगा। देखिए करिए, तो जब आप लिखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 7 × 21 कैरी 2 हुआ, ठीक है, 15 3 का मल्टीप्लिकेशन 5 में करेंगे 15, कैरी आपके 2 हुए थे, तो ये हो जाएगा आपका 17, कैरी 1 हुआ, और 3 6 जा 18 और कैरी 1 19, प्लस क्या करेंगे इस नंबर का प्रोडक्ट इसमें करिए, 7 चौक 28 कैरी 2 हुआ, और 5 × 4 20 और कैरी 2 इसमें आएगा तो 22 होगा, कैरी 2 हो गया, और आपका 6 24 कैरी उसमें ऐड करेंगे तो 26 हो जाएगा।
अब आप इन दो नंबर को ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 8 3 13 11 12 ये 2। आपके इन दो प्रोडक्ट का जो मल्टीपल आया हुआ है ये, तो आपको ये ध्यान देना है। एक बार आप फिर से चेक कर लीजिए कि 0 7 21 तो ठीक है, ठीक 18 ठीक, आपका 7 चौक 28 7 20 22 ठीक है। तो आपका ये ठीक है, तो आपके ये प्रोडक्ट हैं। तो आई होप कि आपके 3 क्वेश्चन एनसीईआरटी के हो गए हैं और आप इसी तरह आप सॉल्व करेंगे तो आपके जो 2 क्वेश्चन और शेष बच रहे हैं उसको भी हम आगे लेक्चर में देखेंगे। तो हर एक चैप्टर का टारगेट रहेगा कि ईजिली हो और 2 वीडियो में हो सके, क्योंकि ये कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आपके यहाँ पे आप सीखेंगे, लेकिन आप जब फर्दर हायर क्लासेस में जाएंगे तो इनका भी बहुत यूज है। छोटे छोटे फार्मूले हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, इनको एक साथ कंसोलिडेट करके आपको चलना है। तो आई होप कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अरिथमेटिक समझ में आया और साथ साथ एक नंबर, इट मीन्स कंपोजिट नंबर के बारे में आपने सीखा क्या होता है। तो उम्मीद है कि अब आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। तो मिलते हैं एक और नए खूबसूरत वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।